तो आप सभी का स्वागत है और 2026 के पंचायत चुनाव का शंखनाद लगभग हो चुका है। सारे प्रत्याशी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। लगातार जनता से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और अपनी बातों को भी रख रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं मैनपुरी के वार्ड नंबर 30 से आने वाले पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी आलोक यादव से जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, राजनीति में कब से हैं, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, जिला पंचायत मेंबर बने तो जनता के लिए क्या सोच रखते हैं। आलोक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आलोक यादव, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 30। आपको मेरा नमस्कार। जी, सबसे पहला सवाल, राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कब से हुई थी, कितने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं? मेरा राजनीतिक परिवेश नहीं रहा और मैं राजनीति के किसी हिस्से का हिस्सेदार भी नहीं रहा और सामाजिक कुरीतियों को और परेशानियों को देखते हुए, राजनेताओं की अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारा मन राजनीति में आने का हुआ और समाजवादी पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य हूँ और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के इस चुनाव को लड़ने का प्रोग्राम बनाया। जी। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं मेंबर की? ये तैयारी हमारी एक 3 महीने पहले एक जगह बैठे हुए किसी समारोह में लोगों के बीच चर्चा हुई। उस चर्चा के बीच में जो समाज के हित के लिए जो हमारे पंचायत मेंबर्स वगैरह जो काम करते हैं और जो सिस्टम में लगे थे, उन चीज़ों को देखने के बाद हमें लगा कि राजनीति में हमें उतरना चाहिए और राजनीति में जाके उन माहौल को बदलने की कोशिश करना चाहिए जो आज तक लोग नहीं कर पाए। तो हमने उसके बाद अपना मन राजनीति में आकर के चुनाव लड़ने का बनाया। क्या-क्या प्राथमिकताएं हैं ज़हन में? प्राथमिकता तो समाज के लिए जो है आज की युवा की है और युवा ही है जो हमारे समाज के बीच में आके अपने बात रख पाएगा और उसके साथ चल पाएगा। हमारे जो युवा हैं वो खेल के प्रति बिल्कुल उत्साहित नहीं रहे। एजुकेशन के लिए उनका दिमाग इसलिए नहीं चल पा रहा है कि उनको सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। जो कुछ लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग जो पहले से परिवार से मजबूत रहे, वो शहर की तरफ मूव कर गए और अपने बच्चों को पढ़ा लिया। जो गाँव के लोग हैं, जो शिक्षित नहीं हो पाए, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और उसका कारण है शिक्षा के संस्थानों का अभाव। जो आस-पास में जो लोगों के पास एक अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो उन लोगों के बीच जाके उनको थोड़ा जागरूक करने के लिए, उनकी उत्साह को बढ़ाने के लिए जो हम काम करने के लिए राजनीति में अपना पैर रखा हुआ है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरीके का सहयोग? जनता से जो प्यार, मान और सम्मान जो मिल रहा है, उसको देख के हमारा हौसला आसमान पे है और इतना उत्साहित हूँ मैं कि जब मैं चुनाव लड़ने का विचार किया था, उस समय उस व्यवस्था के हिस्सेदार नहीं थे। लेकिन आज मैं अपने आप को उस मजबूत कड़ी में समझता हूँ कि जहाँ मुझे होना चाहिए था। क्या लग रहा है, आश्वस्त है जनता मौका देगी? मैं अपनी जनता पे और अपने गाँव के सभी भाइयों पे, अपने युवा साथियों पे पूरा भरोसा करके बैठा हूँ कि वो हमें मौका भी देगी और जिताएगी भी और इस जिला पंचायत सदस्य का जिला बनाने का काम करेगी। पार्टी मौका देगी? पार्टी से हमारी बात हुई, पार्टी की तरफ से आश्वासन है कि आपको टिकट मिलेगी और हम समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मुकाबला किससे देखते हो? बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। हमारा मुकाबला अपने आप से है कि अगर मैं अपने आप को मजबूत करके इस कड़ी में खड़ा साबित नहीं कर पाया, तो मैं अपने आप को फेल समझूँगा। मैं अपना मुकाबला किसी और से नहीं रखता, मैं मुकाबला अपने आप से रखता हूँ। अच्छा, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है अगर देखा जाए सामाजिक स्तर पे। प्रतिनिधि चुन जाते हैं, उसके बाद गरीब आदमी का बिना किसी लेन-देन के कोई भी छोटे से बड़ा काम नहीं हो पाता। भई, जो बात आपने कही, इसी बात को लेकर इस राजनीति में आने का मेरा मन हुआ है। कुछ छोटे-छोटे काम होते हैं, जिन कामों की आदमी को छोटी-छोटी आवश्यकता होती है और छोटा आदमी जो हमारे गाँव गरीब का आदमी, गाँव का किसान आदमी, वो परेशान होता है। और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि रहे, तो बाकी प्रतिनिधियों का हिसाब ये रहता है कि जैसे जिस दिन चुनने के बाद में अगर कोई आता है, तो उनकी बात सुन पाना, ना सुन पाना, ना उनके साथ खड़े हो पाना। जब ऐसी इच्छाएँ और उनकी आकांक्षाएँ इस टाइप की नहीं हैं, तो फिर हमने सोचा कि इन सबके बीच में हमें जाना चाहिए और जाके इसके ऊपर काम करना चाहिए। जिस दिन पंचायत का चुनाव होने के बाद में जिस दिन चुनाव जीत के आएँगे या फिर आगे की जो व्यवस्थाएँ रहेंगी, तो उसका आपको रिज़ल्ट आपको ग्राउंड में दिखेगा, अभी हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। जनता से क्या अपील करना है? मेरी समस्त पंचायत वासियों से, क्षेत्र पंचायत वासियों से, ग्राम पंचायत वासियों से निवेदन है कि आप एक अच्छा, होनहार और मजबूत युवा साथी का सहयोग दें और जिताकर चुनाव में लेके आएँ। उसके बाद आप हमें देखें, महसूस करें कि आपकी वो बातों पे और आपके कहे हुए वादों पे अगर हम खरे उतरते हैं, तो आगे मौका दें। महापर्व की अगर बात करूँ, गणतंत्र दिवस का आगमन हो रहा है। क्या शुभकामनाएँ देना चाहेंगे? 26 जनवरी के इस महापर्व पे मेरी समस्त क्षेत्रवासियों को और ग्राम पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ और इस आज़ादी के पर्व में हम सब जो हिस्सेदारी और भागीदारी निभाते चले आए हैं, उस हिस्सेदारी को और मजबूती से रखें।
और जो कुरीतियां और समाज की जो व्यवस्थाएं हैं जो बदल रही हैं, उनको संभालने का और उनके साथ चलने का प्रयास करें। यही हमारी आप सबसे सबका मतलब अपेक्षा है, और आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियां सरकार ने भी पूरी कर ली है और प्रत्याशी भी लगातार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो वादे इस समय प्रत्याशी जनता के बीच कर रहे हैं, चुनने के बाद उस पे कितने खरे उतरेंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। आलोक जी, हमारी तरफ से आपको आने वाले पंचायत चुनाव की और गणतंत्र दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।